Good morning, everyone, and let's start Air Force Set 9. And first, I'm going to explain passage. The ongoing pandemic has exacerbated several problems for women. One of them is mental health. Ongoing pandemic ने औरतों की समस्याओं को बदतर बनाने का काम किया है, जिनमें से एक उनका मेंटल हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य है। अब इस लाइन के अंतर्गत आए हुए शब्दों को देखेंगे। ऑनगोइंग का अर्थ यहाँ व्याप्त है यानी जारी है, तो हम इसके लिए यहाँ शब्द लिखेंगे प्रीवैलेंट। प्रीवैलेंट पैंडेमिक मीन्स महामारी होता है, आप जानते हैं। पैंडेमिक मीन्स महामारी। फिर रुक गया। हैज एक्सैजरबेटेड, एक्सैजरबेट मतलब होता है बदतर बनाना, बिगाड़ देना, तो इसका सिनोनिम होगा एग्रावेट और इसका सिनोनिम होगा वर्सन। सेवरल प्रॉब्लम्स, मैंने इसका हिंदी बता दिया था, एक बार फिर से सुन लें। ऑनगोइंग पैंडेमिक, व्याप्त महामारी ने, यहां कलम रुक गई थी, व्याप्त महामारी ने औरतों की अनेक समस्याओं को, सेवरल प्रॉब्लम्स को बढ़ाने का काम किया है, जिनमें से एक उनका मानसिक स्वास्थ्य है। द लॉस ऑफ इनकम एंड मोबिलिटी हैव कंपाउंडेड दिस। अब चूंकि इस पैंडेमिक के चलते उनके इनकम में लॉस आई है, उनके इनकम की क्षति हुई है, मोबिलिटी नहीं हो पा रही है यानी उनकी एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, वे एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पा रही हैं, उनमें मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। अब मोबिलिटी शब्द मोबाइल का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके सिनोनिम में हम एक्टिविटी या मूवमेंट का प्रयोग करते हैं। तो पैंडेमिक के चलते उनके इनकम में ह्रास हुआ है, कमी आई है, क्षति हुई है, उनका घूमना फिरना बंद हो गया है और इसके चलते समस्याएं उनकी और कंपाउंड हो गई हैं। कंपाउंड मीन्स होता है ऑगमेंट, समस्याएं उनकी बढ़ गई हैं। कंपाउंड मीन्स यहां इंक्रीज भी होगा, कंपाउंड मीन्स मल्टीप्लाई भी होता है। सोशल एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग आर नॉट एन ऑप्शन फॉर मेनी वुमेन इन इंडिया। भारत की बहुत से औरतों के लिए सामाजिक और शारीरिक दूरी कोई विकल्प नहीं है। नॉट एन ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं है। दे आर नॉट इन पोजिशंस ऑफ पावर, वे पावर के पोजीशन पर नहीं है यानी वे ऐसे पोजीशन पर नहीं है जहां उनके हाथ में सत्ता हो सकती हो। विद इन दी हाउस होल्ड, फैमिली के अंतर्गत, हाउस होल्ड मीन्स फैमिली, फैमिली के अंतर्गत दे हैव नो एक्सेस टू फिनांसेस फॉलिंग इनटू पॉवर्टी, चूंकि फिनांस तक उनकी पहुंच समाप्त हो गई है और इसके चलते वे गरीबी में पड़ गई है। फॉल इनटू बैड हैबिट, फॉल इनटू पॉवर्टी यानी फिक्स्ड प्रीपोजिशन फॉल के साथ इनटू लगता है। फॉल इनटू बैड हैबिट, बुरी आदत में पड़ जाना या बुरी लत लग जाना, और पॉवर्टी मीन्स गरीबी। तो यहाँ फॉलिंग इनटू पॉवर्टी कहा जा रहा है यानी फिनांस तक उनकी पहुंच नहीं हो पा रही है, उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पा रही है, वे एक्सेसिबल नहीं हैं। अब एक्सेस हो, एक्सेसिबल हो, एक्सेसिबिलिटी हो, इन सब के बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू ही लगता है। दे आर इंक्रीजिंगली ट्रैप्ड एट होम, वे घरों में फंसी हुई हैं, घरों में वे कैद हैं और यह जो उनका कैद है वो इंक्रीज करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इंक्रीजिंगली एडवर्ब हो गया, इंक्रीजिंग से बना हुआ है। एंड हैव हैड टू टेक मोर अनपेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उन्हें कई सारी जिम्मेवारियां ऐसी उठानी पड़ रही हैं जिसके लिए उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिलता। अनपेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विथ स्कूल्स बीइंग क्लोज्ड एंड फैमिली मेंबर्स रिक्वायरिंग केयर्स। अब यहाँ विद का अर्थ होगा के कारण या के चलते। स्कूलों के बंद होने के कारण और परिवार के जो सदस्य हैं उनको काफ़ी केयर की रिक्वायरमेंट हो रही है, ज़रूरत हो रही है। इन सब के कारण उनकी अनपेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई है, उनकी जिम्मेवारियां बढ़ गई है। दिस हैज़ मीन्ट दैट वुमेन आर मोर बर्डन्ड दैन एवर बिफोर इन रूरल एरियाज।
इसका मतलब यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली, रूरल का एंटोनिम अर्बन होता है, कई बार पूछा गया है, रूरल का एंटोनिम अर्बन होगा। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं की स्थिति अभी पहले की अपेक्षा काफ़ी बोझिल है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन लेकर के वो चल रही हैं, और उतना ज़्यादा जितना पहले कभी नहीं, एवर बिफोर, पहले कभी इतना बर्डन में वो नहीं चली थी। वुमन आर ऑफन हेडिंग सिंगल हाउस होल्ड्स एज द मेन आर इन सिटीज। वुमन हमेशा सिंगल हाउस होल्ड, परिवार में अकेला जीवन जीती थी, क्योंकि कमाने वाले पुरुष जो थे वे शहरों में रहते थे। दे आर अनेबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स प्रॉपरली एंड द आइडिया ऑफ टेकिंग ए डे ऑफ इज एलियन। वे खुद का ख्याल सही मायने में, प्रॉपरली सही मायने में, इन ए गुड मैनर या वेल सही मायने में वो अपना ख्याल नहीं रख पा रही हैं। टेक केयर के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑफ लगता है, नहीं रख पा रही हैं। और एक दिन की छुट्टी लेना, ए डे ऑफ मीन्स एक दिन की छुट्टी, अब उनके लिए एलियन हो गया, उनके लिए पराया हो गया। अब इस एलियन मीन्स पराया होता है। अगर इसके बदले दूसरा शब्द आप जानना चाहें तो यह होगा स्ट्रेंजर। एलियन का सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रेंजर, एलियन का सिनोनिम हो जाएगा फॉरेनर। नेक्स्ट, द लॉस ऑफ इनकम एंड मोबिलिटी वेयर दिस एग्जिस्टेड इन द फर्स्ट प्लेस। जहां यह फर्स्ट प्लेस में एग्जिस्ट किया, यानी अस्तित्व में आया, प्रथम स्थान पर जब यह अस्तित्व में आया, किस चीज ने, तो लॉस ऑफ इनकम और मोबिलिटी ने, तो हैव ऑल्सो रिजल्टेड इन वुमन हैविंग टू फेस सिचुएशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। पहले तो जब ऐसी स्थिति हुई तो कई औरतों को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा, उस सिचुएशन से उन्हें गुजरना पड़ा। अब यहाँ रिजल्ट इन, परिणाम होना, और रिजल्ट के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन इन लगता है। विच हैज़ एडेड टू मेंटल हेल्थ चैलेंजेज। अब इस डोमेस्टिक वायलेंस के चलते, घरेलू हिंसा के चलते, उनकी जो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस थी वो बढ़ गई, और इससे काफ़ी उनकी स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ियाँ, मानसिक गड़बड़ियाँ उनमें आने लगी। इन एवरी वे, हर तरह से, द पैंडेमिक हैज रेड्यूस्ड, इस पैंडेमिक ने रेड्यूस किया है, कम किया है। अब रेड्यूस मीन्स होता है शॉर्टेन, घटाना, कम करना। रेड्यूस मीन्स होता है एलिविएट, तो इन एवरी वे द पैंडेमिक हैज रेड्यूस्ड देयर एबिलिटी टू टेक डिसीजंस। हर तरह से, इन एवरी वे, हर तरह से इस महामारी ने उनके निर्णय लेने की क्षमता को घटा दिया है। औरतों में जो निर्णय लेने की क्षमता थी वो घट गई है। एंड डिक्रीज्ड देयर सोशल पावर, उनकी सामाजिक शक्ति भी घटी है। अब हम रिड्यूस का साइनो डिक्रीज भी बोलेंगे, डिक्रीज भी होता है कम होना, घट जाना। उनकी सामाजिक पावर भी घट गई है। विद इन द फैमिली स्ट्रक्चर, पारिवारिक ढांचे के भीतर जो उनको एक सोशल स्टेटस मिलता था वो भी अब पहले की अपेक्षा घट गया है। दिस हैज लेफ्ट देम वल्नरेबल टू नेग्लेक्ट। अब इसके कारण वे असुरक्षित हो गई हैं, उन्हें नेग्लेक्ट का सामना करना पड़ रहा है। यानी नेग्लेक्ट, उपेक्षा करना, इग्नोर। अगर नेग्लेक्ट को नाउन के रूप में लें तो इग्नोरेंस हो जाएगा। वल्नरेबल मीन्स होता है असुरक्षित, वल्नरेबल मीन्स होता है कमजोर। तो असुरक्षित के लिए हम प्रयोग करेंगे इनसिक्योर का। ये नेग्लेक्ट का सामना कर रही हैं, एब्यूज का सामना कर रही हैं, हार्म का सामना कर रही हैं, क्योंकि ये वल्नरेबल हो गई है उन चीज़ों के प्रति, यानी कमज़ोर हो गई हैं, इनसिक्योर हो गई हैं और वीक हो गई हैं। ऑल ऑफ विच हैव कंट्रीब्यूटेड टू, एक मिला इंपॉर्टेंट चीज़, कंट्रीब्यूट मीन्स होता है योगदान देना, और इसके बाद फिक्स प्रेपोजिशन हमेशा टू लगता है। लैक ऑफ मेंटल वेल बीइंग, अब उनकी जो स्वास्थ्य है, उनकी जो खैरियत है, वेल बीइंग मीन्स हाल चाल, खैरियत, स्वास्थ्य, वो ठीक नहीं रह रही है, उसमें कमी आ गई है। तो वेल बीइंग के सिनोनिम के रूप में हम वेलफेयर का प्रयोग करते हैं या हम हैप्पीनेस का प्रयोग करते हैं, हैप्पीनेस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 1 में,
व्हाई आर वुमेन फेसिंग द सिचुएशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, अभी अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्यों औरतें डोमेस्टिक वायलेंस का सामना कर रही हैं। ओइंग टू लैक ऑफ मेंटल वेलबीइंग, ओइंग टू द लॉस ऑफ इनकम एंड मोबिलिटी, एकदम लाइन से लाइन मैच कर रहा है, क्योंकि उनकी इनकम में लॉस आया है, मोबिलिटी नहीं हो पा रही है, इसलिए चूंकि अब लगातार वो घरों में बनी हुई हैं, इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, इसलिए 1 का आंसर बी होगा। 2, वाई आर वुमेन हैविंग मोर अनपेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देन अर्लियर, क्यों पहले की अपेक्षा अधिक अनपेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसी जिम्मेवारियां उन्हें उठानी पड़ रही है जिनके लिए उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता, क्यों ऐसा हुआ। तो पैसेज में कहा गया क्योंकि स्कूल्स क्लोज्ड हैं और फैमिली मेंबर्स को केयर की जरूरत है, यह बात डी में कही जा रही है, इसलिए आंसर आपका डी होगा, एज स्कूल्स आर क्लोज्ड एंड ऑल द फैमिली मेंबर्स आर एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग वुमेन्स हेल्थ, वुमेन के हेल्थ के बारे में कौन स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। वुमेन हैव टर्न्ड वल्नरेबल, औरतें कमजोर हुई हैं, पहले से सुरक्षित हुई हैं, पहले की अपेक्षा वो असुरक्षित हो गई हैं, यह बात तो सही है। हमें बताना है नॉट ट्रू, डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट द रूट कॉज ऑफ देयर फेसिंग मेंटल हेल्थ चैलेंजेज, डोमेस्टिक वायलेंस को मेन कॉज, रूट कॉज बताया गया है उनके मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों के लिए, इसलिए यहाँ नॉट लगा दिया गया, जिसके चलते ये गलत हो रहा है, यानी यही हमारा आंसर होगा 3 का बी। द ऑनगोइंग पैंडेमिक हैज एक्सैजरबेटेड सेवरल प्रॉब्लम्स फॉर वुमेन, बिल्कुल सही है। दे हैव नो एक्सेस टू फिनांसेस, बिल्कुल सही है, एक्सेस के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है। व्हाट हैज रिड्यूस्ड वुमेन्स एबिलिटी टू टेक डिसीजंस, औरतों के निर्णय लेने की क्षमता, एबिलिटी शब्द जो है, एबिलिटी मीन्स होता है क्षमता, एबिलिटी के लिए हम यूज कर सकते हैं कैपेबिलिटी का, एबिलिटी के लिए हम कैपेबिलिटी का प्रयोग कर सकते हैं, हम कॉम्पिटेंस का प्रयोग कर सकते हैं एबिलिटी के लिए। तो व्हाट हैज रिड्यूस वुमेन्स एबिलिटी टू टेक डिसीजंस, किस चीज ने औरतों के निर्णय लेने की क्षमता में कमी ला दी है, तो दी ऑनगोइंग पैंडेमिक ने, देयर लूजिंग ऑफ जॉब, देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देयर मेंटल कंडीशंस, ऐसी बात नहीं है, स्पष्ट आंसर 4 का ए होगा। नेक्स्ट 5 इज what should be the most suitable title for the above passage, पैसेज में किसकी बात की गई है, तो ए में कहा जा रहा है द ऑनगोइंग पैंडेमिक, चल सकता है, लेकिन अगर पैंडेमिक का पूरा ब्यौरा दिया जाता, टोटल अकाउंट बताया जाता, इतने मरे, इतने इन्फेक्टेड हुए इस राज्य में, इतने उस राज्य में उतने, तो आंसर होता द ऑनगोइंग पैंडेमिक। वुमेन्स कंडीशन, औरतों की स्थिति, लेकिन ये भी स्पष्ट उतना नहीं कर रहा है, लेकिन सी जो है वो बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि वुमेन कन्फ्रंटिंग चैलेंजेस ड्यूरिंग पैंडेमिक, क्योंकि इस पैसेज में औरतों की समस्या जो महामारी के चलते उत्पन्न हुई है की चर्चा की गई है, इसलिए आंसर सी होगा। कॉन्फ्रंट मीन्स होता है सामना करना, इसका सिनोनिम हो जाएगा फेस या एनकाउंटर, फेस या एनकाउंटर। क्वेश्चन नंबर 6 बाउंटी है। इस बाउंटी शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। बाउंटी मीन्स, सबसे पहला मीनिंग हम कहेंगे उपहार होता है, इस बाउंटी मीन्स इनाम भी होता है, इस बाउंटी मीन्स दान भी होता है। अब देखिए, ऑप्शन में रिवॉर्ड भी है, ऑप्शन में गिफ्ट भी है, ऑप्शन में डोनेशन भी है, तो ऐसी समस्या आपके सामने आएगी। मैं आपको यहाँ स्पष्ट राय दे दूं कि सभी रहते हैं ऑप्शन में जब जब बाउंटी आता है, लेकिन आंसर हमेशा उसका गिफ्ट हुआ है, इसलिए आप गिफ्ट देंगे। हाँ, गिफ्ट के नहीं रहने पर रिवॉर्ड भी हो जाएगा, रिवॉर्ड के नहीं रहने पर डोनेशन भी हो जाएगा। प्लीजर मीन्स खुशी होता है, इसका साइनो होता है हैप्पीनेस, एंटो होता है सौरो, इसका एंटो होगा सौरो। मस्का नरसंहार, जनसंहार, मस्का मीन्स जनसंहार या नरसंहार। स्टैब मीन्स होता है चाकू मारना, किसी को चाकू मार देना, यह स्टैब है। स्लाउटर इसका सिनोनिम होगा
क्योंकि स्लौटर मीन्स होता है कत्लेआम। असैसिनेट मीन्स होता है राजनीतिक उद्देश्य से हत्या करना, किसी राजनेता इत्यादि की हत्या करना असैसिनेट होता है। अब इसका सिनोनिम किल होगा, इसका सिनोनिम मर्डर भी होगा, लेकिन असैसिनेट शब्द का प्रयोग राजनीतिक कारणों से की गई हत्या के लिए ही करते हैं। स्लीट मीन्स होता है गला रेतना, गला रेतना, स्लिट। नेक्स्ट वी शुड कम टू क्वेश्चन नंबर 8। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट एंटोनिम हमें बताना है। पंक्टिलियस मीन्स होता है अति सावधान, वह जो अपने रूटीन यानी या अपने ड्यूटी के प्रति काफी सावधान रहे, उस व्यक्ति को हम पंक्टिलियस कहते हैं। जो जरा सी भी लापरवाही न बरते वह व्यक्ति पंक्टिलियस होता है, यानी हाईली केयरफुल इसे आप कहेंगे। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा केयरलेस, क्योंकि केयरलेस मीन्स होता है लापरवाह, केयरलेस मीन्स होता है लापरवाह, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। मैलेवॉलेंस मीन्स होता है ईर्ष्या, दुर्भावना भी कहेंगे इसको हम। इसका सिनोनिम जील हो जाएगा, मैलेवॉलेंस का सिनोनिम जील हो जाएगा। इसके लिए हम मेलाइस का प्रयोग भी करते हैं, मेलाइस मीन्स भी दुर्भावना होता है। इसके लिए हम इल विल का प्रयोग भी करते हैं, इसके लिए हम स्पाइट का प्रयोग भी करते हैं। दुर्भावना, दुर्विचार, ईर्ष्या। इंसॉलेंट मीन्स होता है उदंड, इंसॉलेंट मीन्स उदंड। इसके लिए शब्द हम प्रयोग करते हैं इम्प्यूडेंट, उदंड। इसके लिए हम दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं इम्प्यूडेंट के अलावे, इम्पोलाइट। अब उर्दू में इसे बदतमीज भी कहते हैं, बदतमीज। कैप्रिसियस मीन्स होता है सनकी, झक्की, अस्थिर। कैप्रिसियस मनमौजी, सनकी, झक्की, मनमौजी, अस्थिर। वह जो स्टेबल न रहे उसे कैप्रिसियस कहते हैं, वह जो स्थिर न रहे, वह जो एक काम पर न रहे, उसे भी हम कैप्रिसियस कहते हैं। तो अनस्टेबल एक वर्ड हो गया। दूसरा वर्ड वैगैरियस, वैगैरियस, वैगैरियस भी इसका सिनोनिम होता है। 9 में फीलर है, ही इज टू डैश टू बी डिसीव्ड इजीली। आप जानते हैं कि जब TOO और TO आता है तो इसका हिंदी हमें नेगेटिव में निकालना होता है, यानी इसका हिंदी नेगेटिव होगा। वह इतना डैश है कि आसानी से उसे ठगा नहीं जा सकता है, तो वो इतना चालाक है कि उसे आसानी से ठगा नहीं जा सकता है, यही होगा। अब सिंपलेटन मीन्स तो होता है सीधा साधा, सीधा साधा यानी गलिबुल। सिंपलेटन मीन्स गलिबुल, सीधा साधा। क्रेड्यूलस मीन्स होता है सहज विश्वासु, वह जो किसी के ऊपर बहुत जल्द विश्वास कर जाए उसे हम क्रेड्यूलस कहते हैं। इसे हम नादान भी कह सकते हैं। नायब वर्ड का यूज इसके सिनोनिम के रूप में कर सकते हैं। हालांकि सिंपलेटन और क्रेड्यूलस एक दूसरे के सिनोनिम के रूप में यूज किए जाते हैं। क्रेडिबल मीन्स होता है विश्वसनीय। जो व्यक्ति किसी के ऊपर विश्वास करता है वह व्यक्ति क्रेड्यूलस होता है, और जिसके ऊपर विश्वास करता है वह व्यक्ति क्रेडिबल होता है, विश्वसनीय। विश्वसनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। दिस बुक इज अबाउट ए मैन हु डैश हिज फैमिली एंड वेंट टू लिव इन द हिमालयाज। यह किताब उस व्यक्ति के बारे में है जो अपने परिवार को डैश कर दिया और रहने के लिए हिमालयाज में चला गया। परिवार को कंडेम कर दिया। कंडेम मीन्स होता है क्रिटिसाइज, कंडेम मीन्स होता है निंदा करना। रिकॉन्साइल मीन्स होता है निपटारा करना, समस्या इत्यादि का निपटारा कर लेना रिकॉन्साइल होता है।
रिकॉन्साइल मीन्स पुनर्मिलन होना भी होता है, यानी झगड़े के बाद जब लोगों के बीच पुनर्मिलन हो जाती है तो उसे भी हम रिकॉन्साइल कहते हैं। डेजर्ट मीन्स होता है त्याग देना, और एब्डिकेट मीन्स होता है गद्दी त्यागना। इसका प्रयोग हम गद्दी को त्यागने के लिए करेंगे, और चूंकि उस व्यक्ति ने परिवार को त्यागा है तो परिवार या किसी परिवार के व्यक्ति को त्याग देने के लिए, किसी स्थान को छोड़ देने के लिए डेजर्ट का प्रयोग होता है। डेजर्ट का सिनोनिम हम पहले बता चुके हैं पहले वाले सेट में। 11 द अनरूली बिहेवियर। अनरूली मीन्स होता है अनियंत्रित, हम इसे बेलगाम कहेंगे। अनरूली मीन्स अनियंत्रित यानी बेलगाम, तो अनब्रिडल्ड हो जाएगा। अनब्रिडल्ड, अनकंट्रोल्ड, अनब्रिडल्ड, अनकंट्रोल्ड, अनरिस्ट्रेन्ड। तो द अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश देयर टीचर। विद्यार्थियों के बेलगाम व्यवहार ने, बेतुके व्यवहार ने यहाँ ज़्यादा सूट करेगा। अनियंत्रित व्यवहार ने शिक्षक को डैश कर दिया, टेम्पर कर दिया, इंसेंस कर दिया, इम्पीच कर दिया और एग्रीव कर दिया। अब इंसेंस यहाँ एग्जैक्ट वर्ड होगा। शिक्षक को गुस्सा आ गई, वो इरिटेट हो गए। विद्यार्थियों के अनरूली बिहेवियर के चलते शिक्षक को गुस्सा आ गई। अब यहाँ जो शब्द दिया जा रहा है टेम्पर, अब इस टेम्पर मतलब तनाव भी होता है, टेम्पर मतलब सुधारना भी होता है, टेम्पर मतलब कम करना भी होता है। टेम्पर का कई अर्थों में प्रयोग होता है। वर्ब के रूप में आया है, इसलिए हम यहाँ मोडेरेट इसका साइन आपको बताएंगे या मोडिफाई बताएंगे। अब इस टेम्पर का जब नाउन के रूप में हम यूज करते हैं तो स्वभाव भी अर्थ हो जाता है, और तब इसका साइनो नेचर हो जाता है, टेम्परामेंट हो जाता है और डिस्पोजिशन हो जाता है। शब्द है इम्पीच। इम्पीच मीन्स होता है आरोप लगाना, अभियोग लगाना, और इस इम्पीच का साइनो होता है चार्ज या एक्यूज। एग्रीव मीन्स होता है कष्ट देना, पीड़ा देना। एग्रीव का सिनोनिम होता है इन्फ्लिक्ट, पीड़ा देना या कष्ट देना। बहुत बढ़िया आंसर यहाँ इंसेंस्ड होगा। शिक्षक जब अपने विद्यार्थियों को अनरूली बिहेव में देखे तो उन्हें गुस्सा आ गया, इंसेंस्ड हो गए वो, इसलिए एग्जैक्ट। थोड़ा थोड़ा अब एग्रीव्ड भी मैच कर रहा है कि उन्हें पीड़ा हो गई, लेकिन ए और बी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन इन दोनों में बेहतर आंसर इंसेंस्ड होगा। द होम ऑफ पिजन इज कॉल्ड। तो पिजन के होम को, पिजन के रहने के जगह को डोव कॉट कहते हैं। और कौप जो है एक तरह के पक्षी के लिए, फाउल नाम के पक्षी के रहने के जगह को कौप कहते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। कौप मीन्स होता है बलात् सत्ता परिवर्तन। बलात् सत्ता परिवर्तन, यानी इस कौप का प्रयोग एकाएक सत्ता परिवर्तन, जबरदस्ती, जैसा कई बार देखने को मिला है कि एकाएक सत्ता, जैसे सैनिकों ने ही कब्जा कर लिया गद्दी के ऊपर, तो उसे हम कौप कहते हैं, बलात् सत्ता परिवर्तन। नेस्ट मीन्स घोंसला, आप भली भांति जानते हैं। नेक्स्ट 13 इज द यंग वन ऑफ ए स्टैग। अब स्टैग के यंग वन को क्या कहें हम? स्टैग मीन्स होता है 12 सिंगा, 12 सिंगा। इसके लिए हम फॉन का यूज करते हैं। 12 सिंगा का जो बच्चा है, यंग वन मीन्स बच्चा होता है, यंग वंस भी मिलेगा तो बच्चे हो जाएगा, तो 12 सिंगा के बच्चे को फॉन कहते हैं। अब मेयर जो है घोड़ी, उसके जो मेल बच्चा जो होता है उसका, उसे फिल्ली कहते हैं। गलत हो रहा था। जो मेल है उसे कोल्ट कहते हैं, बछेड़ा, बछेड़ा। और फिल्ली जो है वो फीमेल के लिए यूज होता है, यानी बछेड़ी। घोड़े के बच्चे के लिए हम फिली और कोल्ट का यूज करते हैं। टैडपोल फ्रॉग के छोटे बच्चे के लिए यूज किया जाता है।
नंबर 14 इज दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है इसे याद करना होगा, हमेशा ऐसा प्रश्न डिफेंस में दिया जाता है, याद कर लेंगे आप लोग सब। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, वह जिसे करेक्ट न किया जा सके, वह जिसे शुद्ध नहीं किया जा सके उसे इनकॉरिजिबल कहते हैं। वह जिसे सुधारा नहीं जा सके दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, या दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, या वन दैट कैन नॉट बी करेक्टेड उसे इनकॉरिजिबल ही कहते हैं। इरिपेयरेबल यानी जिसकी पूर्ति न हो सके, जिसकी मरम्मत न हो सके, अपूरणीय भी कहेंगे, और जिसका मरम्मत न हो सके, जिसे रिपेयर नहीं किया जा सके उसे इरिपेयरेबल कहते हैं। इरिवोकेबल मतलब होता है कि जिसे वापस न लिया जा सके, जिसे वापस न लिया जा सके, जिससे पीछे न हटा जा सके, वह इरिवोकेबल है। हिंदी बहुत बड़ा बड़ा होता है, केवल मैं बोल दे रहा हूँ। इनएलिजिबल, एलिजिबल का एंटोनिम है, इनएलिजिबल मीन्स होता है अयोग्य, इनकॉम्पिटेंट। इसके बदले वर्ड हम यूज कर सकते हैं इनकॉम्पिटेंट का। 15 इज लिक्विड वेस्ट्स ऑफ ए फैक्ट्री डिस्चार्ज्ड इनटू ए सीवर। अब जो किसी कंपनी से लिक्विड वेस्ट तरल कचरा निकलता है जो कि सीवर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उस कचरे को क्या कहते हैं? तो वह प्रवाह जो है, तरल पदार्थ का प्रवाह जो किसी फैक्ट्री इत्यादि से निकलता है गंदगी के रूप में, उसे एफ्लुएंट कहते हैं। तो ये एफ्लुएंट याद करने की चीज़ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है यह, उसके अंतर्गत यह आता है। रबिश मीन्स होता है कचरा, गार्बेज मीन्स होता है कचरा, रबिश मीन्स कचरा, गार्बेज मीन्स कचरा, और सर्फ मीन्स होता है गुलाम, दास, सेवक, स्लेव। सर्फ मीन्स गुलाम, दास या सेवक। नाउ वी शुड कम टू क्वेश्चन नंबर 16। चूज द मोस्ट सुटेबल एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। व्हिच मैन कैन इट बी डन बाय, यानी पैसिव में है, इसका एक्टिव करना है तो व्हिच मैन रह जाएगा, व्हिच मैन कैन डू इट, व्हिच मैन कैन डू इट कहाँ दिया गया है? ए में, इसलिए 16 का आंसर ए होगा। 17 में डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, इनडायरेक्ट में दिया हुआ है। ही आस्क्ड मी हाउ ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। तो हमें सोचना है कि क्या क्या बदलना है। एक तो इन्वर्टेड कॉमा चाहिए, सब में दिया हुआ है। दूसरा हैड है तो हैड भी रह सकता है, लेकिन डीड हो तो और बढ़िया। तो देखना है कि डीड किस में दिया गया है, तो डीड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, यानी ये एलिमिनेट हो जाता है। तो हाउ ही हैड कंप्लीटेड दैट प्रोजेक्ट। अब यहाँ दैट है तो दैट को भी बदलना है, तो किस में करेंगे हम? दिस में। तो यहाँ हमें दिस दिख रहा है, इसलिए यही संभावना बन रही है। एक बार देख लें। ही सेड टू मी, आस्क को बदल दिया सेड टू में, तो ही सेड टू मी हाउ डीड आई, ये जो है चेंज होकर के ही हुआ है। यहाँ मी है, मी को चेंज करने पर आई हो जाएगा, यानी यही आपका आंसर करेक्ट है। आंसर होगा 17 का बी। ये बनाने की चीज है। 18 में कॉमन एरर है। शी वाज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड अल्टीमेटली डायड बाई इट। ये प्रेपोजिशनल एरर है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का एरर है। यहाँ बाई के जगह ऑफ का प्रयोग होगा। अब मैं यहाँ बता दूं कि किसी भी बीमारी से मरने के लिए डाई के बाद ऑफ ही लगेगा, डाई ऑफ ए डिजीज। अब हंगर के लिए भी, भूखमरी, कोई भूख से मर गया हो तब भी ऑफ लगता है, लेकिन डिजीज कोई भी बीमारी हो डाई के बाद आप ऑफ का प्रयोग करें। अगर कोई आदमी युद्ध के मैदान में मर गया, डाई इन ए वॉर या डाई इन ए बैटल। अगर कोई एक्सीडेंट में मर गया, दुर्घटना में, तब भी इन लगाएंगे। अगर कोई डिजास्टर में मर गया, अर्थक्वेक इत्यादि, भूकंप इत्यादि आपदा में कोई मर गया, तब भी हम डाई के बाद इन का प्रयोग करते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ,
डाई फॉर समवन, कोई किसी के लिए अपनी जान दे दिया, तो ऐसी अभिव्यक्ति मिले, ऐसा एक्सप्रेशन मिले तो डाई के बाद आप फॉर लगाएंगे। कोई उपेक्षित होकर के मर गया तो डाई थ्रू नेगलेक्ट। अगर कोई हिंसा में मारा गया तो डाई बाई वायलेंस, लेकिन ध्यान रखना है यह वाक्य पैसिव में ही होगा, डाई बाई वायलेंस। और इन सब के अलावे अगर कोई कारण दिखाई पड़ता है तो आप आंख बंद करके फ्रॉम लगाएंगे, डाई फ्रॉम अदर रीजन्स। ये डाई के साथ यूज होने वाले भिन्न भिन्न प्रेपोजिशन को मैंने आपको बताया, आपको इन्हें याद कर लेना है कि किस परिस्थिति में क्या लगाया जाएगा, मैंने सब बता दिया डाई से जितना संबंध रखता है। तो कोविड-19 एक बीमारी है, इसलिए हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 इज इट मस्ट बी सेड टू हिज क्रेडिट दैट he stood towards his friend through thick and thin। यह फ्रेजल वर्ब का एरर है, यहाँ टूवर्ड्स के जगह पर बाई का प्रयोग होगा। इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। स्टैंड के साथ बाई लगता है, मदद करना या समर्थन करना, मदद करना या समर्थन करना। स्टैंड के बाद अगेंस्ट लगता है, जहां विरोध करना का मीनिंग निकलता है। स्टैंड अगेंस्ट मीन्स विरोध करना। स्टैंड फॉर होता है किसी के पक्ष में खड़ा होना, के पक्ष में होना या खड़ा होना, किसी के पक्ष में होना या खड़ा होना स्टैंड फॉर है। स्टैंड आउट भी होता है उत्कृष्ट होना, सबसे भिन्न होना, सबसे अलग होना, स्टैंड आउट है। ये सभी फ्रेजल वर्ब हैं, याद करना होगा। स्टैंड आउट सबसे अलग होना, भिन्न होना, उत्कृष्ट होना। अब स्टैंड अप मीन्स होता है खड़ा हो जाना। तो 19 भी बन गया। 20 में है चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली, विच इज स्पेल्ड इनकरेक्टली, यानी मिस स्पेल्ड हमें चुनना है। कैटास्ट्रॉफी मीन्स होता है आपदा, कैटास्ट्रॉफी मीन्स आपदा, इसका सिनोनिम डिजास्टर होगा। अभी हम इधर डिजास्टर लिख रहे थे, कैटास्ट्रॉफी का सिनोनिम डिजास्टर होगा, कैलामिटी होगा, कैलामिटी डिजास्टर होगा। सेंटेनैरियन, सेंटेनैरियन गलत है, सेंटेनैरियन होता है, यानी आंसर यहाँ पर सी ही होगा। साइकियाट्रिस्ट मतलब होता है मनोरोग विश्लेषक, मनोरोग चिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट। साइकोलॉजिस्ट मतलब होता है साइकोलॉजी का जानकार, साइकोलॉजी मनोविज्ञान वेता। और साइकियाट्रिस्ट मतलब होता है वह डॉक्टर जो मनोरोग का इलाज करता हो। कॉन्फेक्शनरी में भी मिस्टेक है, ये टाइप मिस्टेक से हुआ था, NE होता है। कॉन्फेक्शनरी मतलब होता है मिठाई, कॉन्फेक्शनरी मीन्स होता है मिठाइयाँ, मिठाई, स्वीट्स। तो इसी के साथ आज का यह सेशन समाप्त होता है। मैंने इस सेट को एक्सप्लेन कर दिया। ओके, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच।